जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय। आज हमारा जो नेक्स्ट श्लोका है वो आपका फ्रॉम चैप्टर 2 है एंड दैट इज़ 2.56। तो आइए देखते हैं यह श्लोका। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्मनाः, दुखेषु अनुद्विग्मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधृमुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्मनः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधृमुनिरुच्यते। जो आत्मा दुख से डिस्टर्ब नहीं होती और सुख में जो रमती नहीं है, जिसपे ना सुख का प्रभाव पड़ता है ना दुख का प्रभाव पड़ता है, जो वीतराग भय क्रोध, वीतराग मतलब कि इन सभी परिस्थितियों में जो ये स्थितियां हैं, मतलब अटैचमेंट आपका ब्लाइंड नहीं रहता है, फियर में नहीं रहती है, एंगर में नहीं रहती है, और इन सभी परिस्थितियों में जो आत्मा एक मुनि की तरह रहती है, सेज की तरह रहती है, एक स्थित प्रज्ञा की तरह रहती है, इनसे विचलित नहीं होती, तो वही वास्तव में एक श्रेष्ठ आत्मा है, वही मुनि है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो एक बात साधारण सी यही बात है, जो सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होते, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, इन दोनों में ही सम रहते हैं, इक्विलिब्रियम रहते हैं। कहा गया है ना पतंजलि योग सूत्र में ही, समत्वम योग उच्यते। हमें क्या रहना, इक्विलिब्रियम रहना। भगवद गीता में भी यही कहा गया है, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। और वीतराग भय क्रोधा, इन सभी जो भी आपकी जो परिस्थितियाँ, अटैचमेंट हमें नहीं होना चाहिए, राग में हम लिप्त नहीं होने चाहिए, भय, फियर, एंगर, इन सभी स्थितियाँ जब भी उत्पन्न हो, ये जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं, इन सब में यह सब चीज़ें लगातार आती रहती हैं और जाती रहती हैं। और एक जो कॉमन मैन होता है, जिसका अपने बुद्धि पे नियंत्रण नहीं होता है, वह इन सभी परिस्थितियों में अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वह खो देता है, अपने आप को हानि पहुंचा देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी ने हमें कोई कड़वी बात बोली और उसने जानबूझ के बोली, यकीन मानिए वो चाहता है कि हम उस पर रिएक्ट करें, अपना माइंड डिस्टर्ब करें, अपना कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करें उसकी वजह से। और हमने वो किया, हमने उससे रिटर्न में हमने उसकी बुराई खुद कर दी, हम उससे लड़ पड़े, हम उस पर रिएक्ट किया, तो यह वास्तव में हमारी हार हो गई। लेकिन यदि मैं डिसाइड करूं कि मुझे उसकी बात पे रिएक्ट कब करना है, उसने मुझे कुछ कहा भला बुरा, और मैं कहीं अपना मूड मेरा बहुत अच्छा है, मैं कहीं पिक्चर देखने जा रहा हूँ या बहुत ही जॉली मूड में हूँ, जब ध्यान कीर्तन कर रहा हूँ या उससे उठा हूँ, तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। तो ये मुझे डिसाइड करना है मुझे उस पर रिएक्ट कब करना है। हो सकता है मैं 2 दिन बाद रिएक्ट करूँ, 5 दिन बाद रिएक्ट करूँ, 10 दिन बाद रिएक्ट करूँ। तो ये आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और यह चीज़ भगवद गीता हमें सिखाती है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू डू सेल्फ कंट्रोल। और साथ ही साथ क्रोध है, ये जो एंगर है, फियर है, इन सबको भी आपको कंस्ट्रक्टिव वे में अप्लाई करना चाहिए, तभी यह अच्छी है। जैसे महात्मा गांधी का एक एग्जाम्पल आता है। महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल होने के कारण क्लास 1 कोच से, ट्रेन के क्लास 1 कोच से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने वह अपना गुस्सा सिर्फ उन कर्मचारियों पर ही नहीं रखा, बल्कि जो पूरी की व्यवस्था थी, जिसे हम अपार्थाइड के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में वह प्रिवेलिंग थी, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, तो उन्होंने उस पूरी व्यवस्था पे ही वह गुस्सा निकाला। उन्होंने उसके प्रति एक सत्याग्रह चलाया, अप्रूव किया कि क्रोध को भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में अप्लाई किया जा सकता है, और उससे समाज के लिए बहुत ही समाज का उत्थान किया जा सकता है, लोगों का भला किया जा सकता है, साथ साथ अपना भी भला किया जा सकता है, अगर उसे हम कंस्ट्रक्टिव वे में अप्लाई करें। तो यह सब चीज़ें
तो हमें आपका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कोई भी चीज़ है उसको हम कंस्ट्रक्टिवली अप्लाई करें। जैसे फियर है, भय है, भय को हमें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कि हम कोई गलत काम ना करें, हमसे किसी का बुरा ना हो, हम अच्छे अच्छे कार्य करें, ईश्वर को समर्पित करते हुए सब कार्य करें, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को हम समर्पित सभी कार्यों को करें, रामकृष्ण अर्पणामस्तु। तो हम सभी कार्य अपने क्या कर दें, ठाकुर जी को समर्पित कर दें। लेकिन वह कार्य कब समर्पित कर पाएंगे, जब हमारा जो हमारे द्वारा जो भी कार्य संपादित किए गए हैं वह शुद्ध हों, वह पवित्र हों, वह संसार का भला करने वाले हों, हमारा भला करने वाले हों और समस्त विश्व का कल्याण करने वाले हों। तो आपको अपने एंगर को भी कंट्रोल करना चाहिए, इन सब चीज़ों को आपको नियंत्रण आपका होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन उन्हें कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे आपको अप्लाई करना है, दैट इज़ द वे। और ऐसा ही एक हमें उदाहरण आपका महाभारत में मिलता है। महारथी कर्ण के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था शेर धनुधर होने के कारण, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का सही तरीके से उपयोग नहीं किया, बल्कि वह दुर्योधन के रक्षक बन गए, उनके मित्र बन गए और अपना जो सामर्थ्य था, उनके जो गुण था, वह सभी उन्होंने दुर्योधन को समर्पित कर दिया। यही अगर उन्होंने दूसरी दिशा में उपयोग किया होता, दूसरी दिशा में लगाया होता, तो पता नहीं कितने कर्णों का उद्धार हुआ होता, कितने ही और महारथी कर्ण उभरते और कितना ही समाज का भला होता। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो स्वामी जी भी यही कहते हैं, इमोशन कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड टू वर्क, इमोशन कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड टू वर्क इज करेक्टर। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारे सभी इमोशंस हैं, वीत राग भय है, इनको कंट्रोल करना चाहिए और साथ ही साथ इन्हें वर्क की तरफ एंगेज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क। मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ वर्ड कंस्ट्रक्टिव, हर चीज़ आपकी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तभी वह आपके लिए भी उपयोगी है और साथ ही साथ समाज के लिए भी उपयोगी है। समाज का भी तभी कल्याण होगा, विश्व का भी तभी कल्याण होगा। और कोई भी कार्य अगर आप करते हैं सिर्फ निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं, तो यकीन मानिए वह आपको पाप की गली में ही लेके जाएगा। उससे ना आपका उद्धार होगा, ना समाज का उद्धार होगा और अंत में आपका बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि यह जो जीवन है बाद में बड़ा दुष्कर है इसका जीवन, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन सिखाती है एक स्टेज के बाद। तो आपको उससे सीखना पड़ेगा, उससे आपको समझना पड़ेगा। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय।